रमजानुल मुबारक में बाकी रहे करीब 15 दिन। गुज़िश्ता साल कुछ लोग पहले दिन तो रोजा रख पाए और कुछ लोग दूसरे दिन रोजा रख पाए, और इसी सब कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए आपको बता दूं कि वादी कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती मुफ्ती नासरुल इस्लाम के हमरा कई सारे इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि लोगों में मौजूदा ये कंफ्यूजन को दूर किया जाए। अपने यूथ के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम इस माह रमजान में भी अपने गुनाहों की बख्शिश न करवाए तो हमसे फिर लाचार कोई नहीं है। उसके बाद हम अगर ईद मनाएंगे तो असल में ईद उसी की है जिसके गुनाह माफ हो गए होंगे माह रमजान में। अगर किसी के गुनाह माफ नहीं हुए माह रमजान में तो उसकी ईद का फायदा कुछ नहीं है। कि लोगों में कंफ्यूजन हर बार रहती है कि आखिर सही बयान और सही शहादतें जो है किन की तरफ से दी गई है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जितने के इस्लामी स्कॉलर्स के बयान नहीं है उतने के सेक्टर्स मौजूद है, जिस वजह से अक्सर बेशतर लोगों में जो है कंफ्यूजन रहती है कि आखिर हम किसकी शहादत पर भरोसा करें। लेकिन इन शहादतों को इस बार एक साथ एकजुट मिलाकर जो है वो काम किया जाएगा, क्योंकि इस कमेटी के मेंबरान में चाहे शिया की बात करेंगे, शिया तबके की बात करेंगे या सुन्नी तबके की बात करेंगे या वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात की बात करेंगे, जिनमें हर एक इस्लामिक स्कॉलर को इंक्लूड किया गया है जिनकी शहादतें इस कमेटी में लाजमी करार दी जाएगी। रमजान की बात होती है तो लोगों का भी इसमें राय लेना जरूरी है। वैसे तो हम सभी लोग इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि रमजान कितना बड़ा पैगाम अपने आप में ही है, लेकिन हमारे साथ यहाँ कुछ नौजवान मौजूद है। समीउल्लाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात करें रमजान के हवाले से तो क्या कहना चाहेंगे रमजान मुबारक के आमद की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लअल्लकुम तत्तकून। देखिए, जिस तरह हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें बहुत खुशी है कि हम ईमान वाले हैं। इतने ज़्यादा मज़ाहिब होने के बावजूद भी अल्लाह ने हमको चुना है कि हम मुसलमान, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे लिए तरह तरह की इबादत रखी है, जिसमें नमाज है, रोज़ा है, सदका है, ज़कात है, हज है। और ये रोज़े का मकसद है इंसान का जो अंदर का नफ्स है वो पाक हो जाए। इसी का मकसद, रोजे का मकसद इतना ही सिर्फ, उसके अलावा और कुछ मकसद है ही नहीं। और रोजों का मकसद ये नहीं कि 30 दिन हम रोजा रखेंगे और उसके बाद वैसे हो जाएंगे जैसे आज कल हम है, न नमाज न और कुछ। इसका मकसद यही कि तकवा हासिल करे और ऐसे एक महीना गुजारे जैसे कि हम फिर वो 13 महीने उसके बाद वैसे ही गुजारे जैसे हम ये एक महीना गुजारेंगे माह रमजान का। और ये इतनी बड़ी खुशी की बात है कि मुसलमान इतना खुश होना चाहिए कि माह रमजान की आमद के लिए वो पहले ही तैयार होना चाहिए कि इस साल में तरावी भी इंशाल्लाह पूरा पढ़ूंगा, रोजे भी पूरे रखूंगा और तिलावत कुरान भी पूरे तरीके से करूंगा, कोई कोताही नहीं करूंगा, नेक नेक अमाल करूंगा। क्योंकि ये तो एक मुसलमान के लिए एक वो होता है जिसको हम कहते हैं कि सुनहरी मौका, गोल्डन चांस इंसान को अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। और अल्लाह ताला के जो हमारे साथ गुनाह हुए, हमने गुनाह किए हैं, कोताही की हैं, उनको माफ़ी मांगने के लिए हम अल्लाह ताला से इस माह रमजान में पूरी दुआ करेंगे। और ख़ासकर और उसके बावजूद मैं जवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम एक महीना गुजारेंगे, जिस तरह हम माह रमजान गुजारेंगे, हम फिर कोशिश करेंगे हम बाकी 11 महीने भी उसी तरह से गुजारेंगे जिस तरह हम अपने नफ्स को काबू करते हैं, अपने शैतान को मारते हैं माह रमजान में और उसको बंद कैद कर लेते हैं। उसी तरह हम बाकी 11 महीनों को भी अपने इस शैतान को मारे, अपने इस नफ्स को काबू कर पाए। और जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया वो असल में मुसलमान है और उसी का अल्लाह ताला ने मोमिन कहा है। और रोज़ों का भी यही मकसद है कि उसका नफ्स पाक हो जाए, वरना फाकों से कुछ नहीं होता है। फाके तो कोई भी दे सकता है, लेकिन असल मकसद जो है वो यही है रोज़ों का कि हमारा जो अंदर का नफ्स है वो पाक और साफ हो जाए। उसमें जो गलाजत है, गंदगी है और शैतानी ख्यालात है, वसवसे हैं, हराम है, और वो सब बाहर निकल जाए। उसके बावजूद हम इसलिए हम डट के मुकाबला करते हैं। फिर आगे जो हमारे साथ मसले आएंगे, अगर हम गुनाह में कभी मुब्तला हो जाएंगे भी, लेकिन हमने अगर पैगाम देखा होगा माह रमजान का, हमने अगर माह रमजान की कदर की होगी। साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। नफ्स तो हर एक फसाद की जड़ नफ्स ही है, लेकिन सब्र की बात करेंगे तो लोग काफी बेसब्र आज के दौर जदीद में। क्या लगता है आपको कि रमजान के बाद से जिस तरह की, क्योंकि सब्र में लाना, क्योंकि वो इन्नमाल
इन्नमाल साबिरीन, आई एम नॉट अवेयर अबाउट, लेकिन मैंने ये सुना है कि रब करीम सब्र करने वालों के साथ है। तो क्या लगता है आपको कि जो लोग बेसब्र होते हैं और तवक्कुल नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि रमजान उनके लिए कैसा गोल्डन चांस है अपने सब्र को आजमाने? जी, आपने अच्छी बात कही, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ताला कहता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, और इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला जो तवक्कुल अल्लाह ताला पर करते हैं अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। और अल्लाह ताला कहता है कि आप अगर मेरी तरफ एक कदम आओगे मैं 10 कदम आपकी तरफ आऊंगा, अगर आप एक कदम मेरे से पीछे चलोगे मैं 10 कदम पीछे चलूंगा। हम जैसे करेंगे अल्लाह ताला के साथ वो वैसे ही हमारे साथ सलूक करेगा, क्योंकि वो हमारा मोहताज ही नहीं है, हम बल्कि हम उसके मोहताज है। हम अपना ये सर उसके आगे झुकाते हैं, ना कि वो हमारे आगे झुकता है। उसको कोई परवाह नहीं है हमारे सजदों की, हमारे रोज़ों की, हमारे नमाजों की। उसके सामने फरिश्ते लगे रहे हैं सजदों में, आधे सजदे में है, आधे रुकू में है, और आधे उसकी जिक्र करने में है। ये हमारे लिए हम ये इबादत करते हैं, हम अपने खुद के लिए हम जन्नत कमाना चाहते हैं और हम अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं इन इबादतों की वजह से, जिसमें नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है और बाकी अमाल नेक अमाल है। और जो इंसान सब्र करता है अल्लाह ताला उसी के साथ होता है। अगर आपने पढ़ा होगा कि जब ये करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए, उस वक्त उन्होंने बहुत सब्र किया, वरना जो तबका यजीद का था और जो तबका हुसैन का था दोनों नमाजी थे। अल्लाह ताला ने कहा फिर भी कि मैं तो सब्र करने वालों के साथ हूँ, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर सब्र किया और वहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चे भी कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला से मुंह नहीं मोड़ा और वो उस वक्त भी अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहे। और उसी का नाम है कि अल्लाह ताला ने कहा कि फिर मैं उन सब्र करने वालों के साथ हूँ। और हमें जब ये आजमाइश आए हम उस पर शुक्र करना, हमें उस पर सब्र करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमको ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसमें भी खैर और भलाई हमारे लिए रखी हो।